की वीडियो में हम पूरा जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं आखिर में हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। तो हेल्थ इंश्योरेंस नॉर्मली हमको प्रोटेक्ट करता है एंड मेडिकल कवरेज देता है अगेंस्ट कोई आपको इमरजेंसी या मेडिकल एक्सपेंसेस या तो हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ जाए तो वो समय में आपको हेल्थ इंश्योरेंस हेल्प करता है। सेकेंड है हेल्थ इंश्योरेंस हमको एक फाइनेंशियल हेल्प करते हैं जिससे हमको हमारे जो भी हॉस्पिटलाइजेशन के कॉस्ट होते हैं वो सारे हमको कवर करने में हेल्प करता है। जैसे कि कोई भी प्रकार का हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट हो गया, जैसे कि सर्जरीज हो गई, ऑपरेशन कॉस्ट हुआ, डे केयर ट्रीटमेंट, कोई भी प्रकार का हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट है वो कवर हो जाते हैं। फिर थर्ड आता है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हमको कैशलेस या तो रिएम्बर्समेंट के थ्रू हमारा सारा हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट होता है वो कवर करने में हेल्प करता है। अभी आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिसी। तो ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है आप कौन से टाइप की पॉलिसी लेते हैं। तो पहले आता है इंडिविजुअल फ्लोटर पॉलिसी। तो ये प्लान में आप किस चीज़ को कवर कर सकते हैं, इसमें आप आपको खुद को कवर कर सकते हैं, आपकी वाइफ और उसको कवर कर सकते हो। मैक्सिमम आपके 3 चिल्ड्रन होंगे एक पॉलिसी में कवर जो है, बस इतना ही कवर होता है। नेक्स्ट पॉलिसी आती है फैमिली फ्लोटर प्लान। इसमें आपका पूरी जो एंटायर फैमिली होगी उसमें कवर हो जाते हैं इंक्लूडिंग आपके पेरेंट्स। फिर थर्ड आती है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर पॉलिसी। इसका मतलब होता है अगर जो किसी को ऑलरेडी कोई बीमारी ऑलरेडी है और उसके बाद वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो वे पॉलिसी में कवर हो जाता है। जैसे कि कोई टाइप की बीमारी है, किसी को डायबिटीज है, किडनी फेलियर है एक्सेट्रा, ये पॉलिसी में कवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है सीनियर सिटीजन पॉलिसी। जैसे कि नाम ही बता रहा है ये पॉलिसी सीनियर सिटीजन के लिए, और इरडा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंश्योरेंस कंपनीज के, उसके हिसाब से जिसकी उम्र 65 साल के ऊपर है वो ये पॉलिसी में कवर होता है। नेक्स्ट आता है मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस। अगर जो आपको कोई स्पेसिफिक प्लान खाली मैटरनिटी के लिए लेना है तो वो ये इस पॉलिसी में कवर हो जाता है। जैसे कि बेबी डिलीवरी कॉस्ट है वो इसमें कवर हो जाता है। फिर लास्ट आता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये प्लान कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के लिए लेती है जिसको कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी बोला जाता है। तो आपको पहले तो टाइप डिसाइड करना है आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, वो हिसाब से आपको पॉलिसी सेलेक्ट करनी है और बाय करनी है। अभी आप बोलेंगे पॉलिसी मैं बाय क्यों करूं, इसके कारण क्या है, मैं क्यों बाय करूं। तो सबसे पहला कारण आता है कि जो सेविंग है उसको आपको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। पॉलिसी लेने से आपका जो भी हार्ड एंड मनी है वो सेव करके आप किसी भी तरह की हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं विदाउट एनी फाइनेंशियल टेंशन। सेकंड पॉइंट है मेडिकल इन्फ्लेशन। जैसे कि हम देख पा रहे हैं आज के जमाने में मेडिकल एक्सपेंसेस जो है डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर जो किसी क्रिटिकल इलनेस और डिजीज के कारण हमको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो अगर पॉलिसी नहीं होगी तो हमको हमारी पूरी सेविंग लूज करनी पड़ेगी। तो इसलिए पॉलिसी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेडिकल कॉस्ट इतने बढ़ चुके हैं कि हमको हमारी सेविंग संभाल के रखनी है और पॉलिसी लेने पे हमको जो भी कॉस्ट होगा वो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करके देगी। सीवियर डिजीज जो भयंकर बीमारियां होती है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं अभी की हमारी लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल जो बहुत ही चेंज हो चुकी है, वो सिचुएशन में काफ़ी सीवियर बीमारीज होने के चांस हो रहे हैं। जैसे कि कैंसर है, हार्ट अटैक है, वो केस में पॉलिसी हमको हेल्प करती है। और कॉस्ट जो होते हैं इसके ऊपर के वो सब बहुत ही हाई होते हैं। तो ये केस में हमारी पूरी सेविंग हम लूज कर सकते हैं अगर जो पॉलिसी ना होगी। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से आपको पॉलिसी तो लेनी ही चाहिए। फिर है कैशलेस हॉस्पिटल फैसिलिटी। आप कैशलेस क्लेम रेस करके भी हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये फैसिलिटी में इंश्योरेंस क्या करती है, डायरेक्टली हॉस्पिटल को पे कर देती है सारे आपके जो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस होती है हमारे बिहाफ में। आपको कोई भी तरह का आपके जेब से पे नहीं करना पड़ता। टैक्स बेनिफिट पॉलिसी लेने पे आपको और एक फायदा होता है कि जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, वो सारे प्रीमियम का आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है, डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80D में। जिससे क्या होगा, आपको जो अगर जो टैक्स आता होगा तो आप टैक्स को सेव करके टैक्स भी पे नहीं कर सकते। और मैक्सिमम डिडक्शन जो इनकम टैक्स अलाउ करता है वो 75,000 पर ईयर। पीस ऑफ माइंड, आप पॉलिसी लेके आपका कोई भी टाइप का मेडिकल ट्रीटमेंट पीस ऑफ माइंड के साथ करवा सकते हैं बिना किसी टाइप का टेंशन लेके। आपको कोई भी हॉस्पिटल के जो बिल होते हैं आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर जो आपने पॉलिसी ली है तो टेंशन फ्री आप लाइफ जी सकते हैं।